आज हम बात करेंगे कि हेजिंग करके सबसे सेफ तरीके से आप ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में हेजिंग का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रिजर्व्ड एक आदर है कि हेजिंग में लोग बहुत ही कम नुकसान करते हैं, लेकिन इसको करने के कुछ सही तरीके आपको पता होने चाहिए, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। अगर आप इन तरीकों को नहीं समझते हैं और हेजिंग कभी भी और किसी भी वक्त कर लेते हैं, वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए हेजिंग का सही समय, हेजिंग कितने क्वांटिटी में करना सही होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, टारगेट क्या होता है, कब एंट्री करना, ये सारा कुछ मैं आज आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं, आज मैं आपको हेजिंग के दो तरीके के बारे में बात करूंगा। सबसे पहला तरीका, हेजिंग किया जा सकता है अगर आप पिछले दिन एक दिन पहले मार्केट के बंद होने से पहले लगभग 3:20 के आसपास अगर आप एक साथ कॉल और पुट ऑप्शंस ले लेते हैं, कॉल भी लेते हैं और साथ में पुट भी ले लेते हैं। इससे क्या होगा, इससे अगले दिन मार्केट जहां पे भी खुलेगा तो उसमें आपको ज्यादा प्रभाव के साथ आपको आपका प्रीमियम बढ़ने के चांसेस है। लेकिन ये कब किया जाता है, सबसे पहले इसको समझना बेहद जरूरी है कि मार्केट एक दिन पहले बंद होते समय आप जब हेज करते हैं तो वो कब लिया जाता है। फिलहाल जो सिचुएशन चल रहा है, जैसे अमेरिका ईरान में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसका असर पूरे विश्व में पड़ रहा है और इसी के नतीजे से ये जो पूरा महीना जो आप देख पा रहे हैं, लगातार मार्केट बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन खुल रहा है। तो ये इस समय में आप इस चीज को ट्राई जरूर कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, आप अगर देखेंगे मार्केट लगभग लगभग रोज बड़े गैप डाउन या बड़ा गैप अप रोज के रोज हो रहा है। यहां पर देखिए 19 तारीख को बहुत बड़ा गैप डाउन, अगले दिन मार्केट गैप अप खुलता है, उसके 2 दिन बाद मार्केट और बड़ा गैप डाउन, उसके अगले दिन मार्केट बड़ा गैप अप, फिर बड़ा गैप अप। तो इस प्रकार से मार्केट लगातार आपको गैप अप और गैप डाउन के साथ चल रहा है। अब बात करते हैं कि अगर आप मार्केट के बंद होते समय अगर ये इस्तेमाल करते हैं तो आपको किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए ताकि आप दो पैसा घर ले जा सकते हैं। सबसे पहले इसमें आपको लगाना है स्टॉप लॉस। याद रखिए, स्टॉप लॉस बेहद जरूरी है। अब स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, स्टॉप लॉस का यहाँ पे अगर आप सही मायने में देखने जाते हैं तो आप यहाँ पे 5 से लेके 6-7% तक आप स्टॉप लॉस यहाँ पे इंप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम अगर देखते हैं तो 10% तक भी कर सकते हैं। दोनों में करना होगा, आपको कॉल में भी करना होगा और पुट में भी करना होगा। ये दोनों को आप समझ लीजिए, ठीक है। अब अगर टारगेट को चुनने की बात आती है, मतलब देखिए हमने जो कॉल में स्टॉप लॉस और पुट में भी स्टॉप लॉस क्यों लगाया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक दिन पहले अगर हम 25 तारीख को अगर सोचते कि यहाँ पे हमने दोनों को स्टॉप लॉस लगा के रखा है, तो मार्केट अगले दिन बड़ा गैप डाउन खुला और खुलने के साथ साथ फिर मार्केट नीचे भी जाता है। तो ऐसे स्थिति में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आपका तो आपने यहाँ पे कॉल भी लिया होगा, लेकिन अगर स्टॉप लॉस लगाया होता तो आपका यहाँ पे ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं होता। और पुट साइड में तो मार्केट नीचे जा रहा है तो आपका पुट साइड का भी पैसा अच्छा खासा बन सकता है। तो इसलिए लॉस भी कम हो और मार्केट जिस तरफ जाए तो पुट का भी पैसा अच्छा खासा बन जाए, इस बात का ध्यान रखना बड़ा जरूरी होता है। दूसरा कि मार्केट खुलते ही आपको दूसरे मिनट पे, याद रखिएगा दूसरा मिनट मतलब 9:17 पे आपको एग्जिट कर देना होता है। मैं आपको उसका कारण बताता हूँ, 9:17 ही क्यों, मैंने और दूसरा कोई नंबर रैंडमली क्यों नहीं बताया। मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, आपको चीज़ें थोड़ा सा अब यहाँ पे आसान भी लगने लगेगा। यहाँ पर देखिए पहला मिनट और दूसरा मिनट काफ़ी अच्छा खासा मार्केट ने यहाँ पे करेक्ट कर दिया। अगर आप यहाँ पे नंबर्स के हिसाब से देखते हैं तो करीबन 23,300 के ऊपर मार्केट लगभग बंद हुआ था, और जब अगले दिन खुलता है तो करीब करीब ये 23,065-70 के आसपास खुल रहा है। तो कुल मिला के आप पाते हैं कि करीबन 220-230 पॉइंट का आपको गैप डाउन मिल रहा है। तो पुट साइड में आप एक अच्छा खासा आपका अमाउंट बन जाता है। और कॉल साइड का जो आपका
जो नुकसान हो रहा है वो स्टॉप लॉस के चलते, आपने जो स्टॉप लॉस लगा के रखा है उसके चलते वो बड़ा नुकसान नहीं कर पाता है। तो कॉल साइड में भी वो कम नुकसान करता है, पुट साइड में भी वो पुट साइड में तो आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल जाएगा। एक दिन और का भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि अगर हम और एक दिन आगे चलते हैं तो यहाँ पे किस तरीके से हमको दूसरे मिनट पे भी दिखाई देता है। तो देखिए 9:17 ही क्यों, यहाँ पे लगभग 22,945 के आसपास मार्केट बंद हुआ था। कब की बात है, 23 तारीख या 24 तारीख की बात, 24 तारीख। और मार्केट यहाँ पे अगले दिन दूसरे मिनट पे यहाँ पे है। तो 945 और यहाँ पे देखते हैं तो करीबन 150 के आसपास है। एग्जैक्ट पॉइंट अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो 100, बिल्कुल सही मैंने कहा है, 23,155। और मार्केट बंद कहाँ पे हुआ था, लगभग 22,945। तो दोनों को अगर आप मिला दे तो करीबन यहाँ पे भी 200 पॉइंट का आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट के साथ आपको मार्केट में एंट्री करने का आपको यहाँ पे मौका मिल रहा है। तो इस बात को आप जैसे ही देखते हैं तो आपके लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा आसान क्या लगने लगता है कि हम इस तरीके से जब हेज करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है। अब हम बात करते हैं कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है। तो दूसरे तरीके पे जाने से पहले एक मैं यहाँ पे बात बता देता हूँ कि दूसरा तरीका हम यहाँ पे किसी दिन अपने दूसरे YouTube वीडियो में कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरा तरीका भी लेके आऊँ जो डेली किया जा सकता है तो उसके लिए आप कम से कम 500 लाइक कर दीजिएगा, मैं ज़रूर उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। अब दोबारा इसी टॉपिक पे अगर मैं बात करूं कि हेजिंग रोज नहीं हो सकता। अब ये मार्केट इस प्रकार से बड़े बड़े गैप अप और बड़े बड़े गैप डाउन खुल रहे हैं तो यही सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन जब ये सारा चीज़ थम जाएगा तो मार्केट का इतना बड़ा गैप अप, इतना बड़ा गैप डाउन भी खत्म हो जाएगा। और जब खत्म हो जाएगा तो आप यहाँ पे फिर से दोबारा इस प्रकार की चीज़ों को नहीं ले सकते। और कई बार ऐसा होता है कि मार्केट फ्लैट भी खुलेगा तो भी आपका ज़्यादा प्रीमियम नहीं बढ़ता है, ऐसा भी होता है। बड़ा गैप अप भी खुलता है, आम दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, फिर भी यहाँ पे भी आपके ज़्यादा प्रीमियम नहीं बढ़ते। तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे तौर तरीके होते हैं। जब आप डेली बेस पे इसको करने के लिए आते हैं तो आप लास्ट में पाते हैं कि रोज हेजिंग में सक्सेस नहीं मिलता है। वो बस अभी मिल रहा है क्योंकि मार्केट बड़े गैप अप के साथ खुल रहा है या बड़ा गैप डाउन के साथ खुल रहा है। लेकिन बाकी दिन तो ऐसा नहीं होता मार्केट में। बाकी दिनों की बात करेंगे तो एक आध दिन ही आपको पूरे महीने में मैक्सिमम 2 से 3 दिन मैक्सिमम आपको बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन दिखता है। बाकी समय ज़्यादातर मार्केट फ्लैट खुलता है या थोड़ा बहुत 20 पॉइंट ऊपर 20 पॉइंट नीचे। तो ऐसी स्थिति में तो आप नहीं कर सकते। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।